अरे अरे मेरा कोट, अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूँ तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो यहाँ है, कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुईया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए, ये क्या है? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? हाँ, इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, हाँ। गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? हाँ? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं इसमें ना? कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुईया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है, तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। ओह, तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना है। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक हाथ है। मिलाएंगे मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में अरे पता मेरा चल पर्स! जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुको इनको। अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही हो, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको। अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। वो फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? अरे भगवान। अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे है। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू उसी ग्रेट हो। मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले, इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी।
हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूं ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है इसलिए वो नहीं बोलेगी, और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु, तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। हेलो हेलो। दादाजी, आपने अनु से मिलने के लिए बोला था ना? हाँ लेकिन मैं भानु से मिला। हाँ, वो तो पता है। दादाजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, खुशी की बात है। तो क्या दादाजी उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर उन्होंने ही तो उसे वहाँ भेजा था। मतलब अनु को? उसे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। तब तो मैं 100% रेडी हूँ। ओके। ए, लगता है उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा? इस खुशी के मौके पर एक स्वीट हो जाए। क्या? बस एक मिठाई। अभी आपने खाई है ना? एडवांस में समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, थैंक यू। मैडम, बहुत गड़बड़ हो रही है। आप शेखर को दामाद बनाना चाहती है, लेकिन अनु मैडम नितिन के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी और को देखे और अनु किसी और को देखकर एक हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? गोपाल, मैडम गोपाल, Sorry. अभी बनर्जी साहब का फोन आया था। हाँ? शेखर को हमारी अनु बहुत पसंद आई है, इस बात को अनाउंस करना चाहते हैं वो। एक दिन बोलकर भानु को गए 1 हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन, गुस्सा मत हो ना नितिन। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं।
मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था मेरे और नितिन के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी। और मेरी किस्मत देखो, शेखर के घर वालों को मेरी मम्मी जो पार्टी दे रही थी उसमें नितिन को ही कैटरिंग के लिए बुलाया। आओ बैठो। आई सिट देयर। हेलो। क्या कह के आपने राजी करवाया? मत खाओ। जो तुमने कहा था बस वही बात इनके आगे दोहरा दी। मतलब अनु से मिलने गया लेकिन भानु से मिला। इतने की जरूरत नहीं, आधा ही काफी। लड़की पसंद आ गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझो। ऐसा वैसा क्या दादाजी? क्या बात है, दादा पोता कोई भारी डिस्कशन कर रहे हैं क्या? हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वहां रख दो। थोड़ा और लीजिए ना भाई। तुम ही खाना बनवाते हो ना? लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज करता हूँ। बस नाम अलग है, काम तो वही है। तू वहां क्या खड़ा है? अब खाएगा नहीं? चल, तुझे ही बोल रहा हूँ। चल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? नितिन। क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं। लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं किया फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी। आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहाँ से जाने को कहो। ए, तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूँ। रुको बेटा, बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे, तो पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया।
उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है, दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस 1 मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु, एक बात करनी है। प्लीज। आओ। तुम पर एक दिन में मेरा 1 लाख खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा? है? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया। उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। मत दो। टीवी, एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था। आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगी? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो। ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह और हम आपकी जगह होते। नितिन, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है।